तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है नंबर्स के ऊपर। इतने परसेंट होंगे, 1100 में से 1105 नंबर आएंगे तो बच्चा लायक होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कुछ हालात और वाक़यात हमारे साथ ऐसे होते हैं कि हम उनसे सबक लेते हैं, और ये सबक ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बहुत सारे और लोगों के लिए भी रहनुमाई का बाइस बनता है। एना और जॉन की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। एना और जॉन की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत अच्छा लेसन मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा अरूज और आज बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग प्रोफेशन की। एक उस्ताद ना सिर्फ एक उस्ताद होता है बल्कि वो एक शफीक बाप और माँ की सूरत इख्तियार करता है। एना भी बिल्कुल ऐसी ही टीचर है और वो बच्चों को बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत, खुलूस के साथ पढ़ाती है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाती है। और जब वो क्लास में आती है तो सबसे पहले वो आकर बोलती है, आई लव यू ऑल माई स्टूडेंट्स। लेकिन वो अपने दिल में सोचती है कि वो झूठ बोलती है, क्योंकि वो सबको पसंद नहीं करती। सिर्फ क्लास में एक बच्चा है जिससे वो शदीद नफ़रत करती है, और उस नफ़रत करने की वजह ये होती है कि एना की अनथक मेहनत के बावजूद वो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो पे होता है, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं शो करता। एना को उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या मसला है इसके साथ, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, जिस तरीके से समझा लूँ, ये नहीं समझता। उस बच्चे का नाम होता है जॉन। बज़ाहिर दिखने में जॉन बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन एना के लिए वो बहुत ही ज़्यादा शरीर, अजीब और बहुत ज़्यादा तंग करने वाला बच्चा होता है, क्योंकि वो कुछ भी पिक नहीं करता। अगर एना कोई सवाल पूछती है वो उसका जवाब नहीं देता। अगर वो कुछ पढ़ाती है और पूछती है कि समझ आई है, उसको समझ भी नहीं आती। जब वो टेस्ट लेती है उसके टेस्ट नहीं अच्छे होते, पेपर में लगातार वो गंदे नंबर लेता है। अब उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या करे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि इकट्ठे पेपर हो जाते हैं एक साल के बाद, या दिसंबर टेस्ट आ जाते हैं। लेकिन एना और जॉन की कहानी पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये अब्रॉड की कहानी है। और वहाँ पे क्या होता है कि पूरे साल को 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है, तो 4 सेमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एना क्या करती है कि उस बच्चे की पिछली क्लास का रिज़ल्ट निकलवाती है कि अब वो 4 क्लास में है तो 3 क्लास में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो 3 क्लास का जब वो रिज़ल्ट देखती है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है नंबर्स के ऊपर। इतने परसेंट होंगे, 1100 में से 1105 नंबर आएंगे तो बच्चा लायक होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच की बजाय क्वालिटेटिव अप्रोच अप्लाई की जाती है। यानी कि जो रिमार्क्स होते हैं कि टीचर ने इस बच्चे के रिज़ल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो इसके बारे में लिखा है वो क्या लिखा है। अगर तो टीचर के रिमार्क्स पॉजिटिव है तो बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर ने टीचर इससे सेटिस्फाई नहीं है और रिमार्क्स अच्छे नहीं दिए, ये नहीं कि गुड, एक्सीलेंट और बस ये वेरी गुड और एवरेज रिमार्क्स, प्रॉपर पैराग्राफ होता है बच्चे के बारे में। तो एना जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकालती है तो एना हैरान रह जाती है कि ये क्या। फर्स्ट सेमेस्टर में जॉन के रिज़ल्ट पे लिखा होता है कि जॉन इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, कि जॉन एक गैर मामूली बच्चा है, बहुत ज़्यादा फ़तीन बच्चों में शामिल होता है। अब एना सार पकड़ के बैठ जाती है, ये क्या चक्कर है, मैं पढ़ा के खप के मर गई हूँ, इसको तो कोई एक लफ्ज़ भी नहीं आता। हम यही बोलते हैं ना कि नलैका दा भांडा है, इसको तो कुछ भी नहीं आता और टीचर नहीं आता, ये क्या इतने अच्छे रिमार्क्स लिखे हुए हैं। अब एना निकालती है दूसरे सेमेस्टर का रिज़ल्ट और दूसरे सेमेस्टर को देख के भी एना हैरान रह जाती है। उसमें लिखा होता है जॉन इज़ एक्सीलेंट स्टूडेंट, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, जॉन बहुत ही उम्दा बच्चा है। एना फिर हैरान हो जाती है। जब तीसरे सेमेस्टर का निकालती है तो उसमें रिमार्क्स में लिखा होता है जॉन इज़ अ गुड स्टूडेंट बट नाउ अ डेज ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग। अब वो अच्छा स्टूडेंट है लेकिन आजकल वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। अब उसका तजस्सुस बढ़ जाता है और जब आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकालती है तो उसमें लिखा होता है जॉन इज़ गुड स्टूडेंट बट ही इज़ नॉट वर्किंग गुड
डोंट नो व्हाट हैपेंड विद हिम। इस तरह करके कुछ रिमार्क्स लिखा होता है कि आजकल जॉन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब ऐना को और तजस्सुस पड़ जाता है कि एक बच्चा जो अब बिल्कुल नालायक है, गंदा मंदा आता है, ना पढ़ता है, ना होमवर्क करता है, ना सुनता है, ना जवाब देता है, वो इतना अच्छा था पिछले सेमेस्टर में कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। कोई तो मसला है, कोई तो गड़बड़ है। अब ऐना क्या करती है, वो जॉन के बारे में डाटा इकट्ठा करती है कि जॉन का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या है, कहाँ से आता है, किस घर से आता है। तो ऐना ये बात सुन के हैरान रह जाती है कि जब 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था पिछली क्लास में, तो जॉन की मदर की डेथ हो गई थी, जॉन की अम्मी फ़ौत हो गई थी, जिसकी वजह से जॉन मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली हर लिहाज से डिस्टर्ब हो गया था। एक तीसरी क्लास में पढ़ता बच्चा जिसकी माँ चली जाए, जिसके लिए हर चीज़ उसकी माँ करती है, उसको संवारती है, सजाती है, उसको तैयार करती है, उसको प्यार करती है, उसको खाना बना के देती है, उसको पढ़ाती है, उसके ऊपर तवज्जो देती है, लाड करती है, वो माँ ही ना रहे तो वो बच्चा क्या करेगा। अब ये सारे क्वेश्चंस ऐना को डिस्टर्ब कर रहे थे कि ऐना जब कहती थी आई लव यू तो उसमें जॉन क्यों नहीं था। शायद ऐना को अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसका रवैया जॉन के साथ बहुत रूड था। अब ये सब कुछ अगर मैं अपने पाकिस्तान में देखूँ और कोई बच्चा ऐसा हो जो ना पढ़ता हो, जिसको सबक ना आता हो, बहुत नालायक हो, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हमने एज अ स्टूडेंट भी हमारे साथ भी यही हुआ है। अब तो बहुत कहा जाता है ना, मार नहीं प्यार, बच्चों को मारें ना प्यार करें, लेकिन मोस्टली टीचर बहुत ही बुरी तरह पेश आते हैं, स्टिक भी यूज़ कर लेते हैं। हमारे जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने खुद भी नहीं कभी सबक आता था तो टीचर डांटती थी, मार भी लेती थी, थप्पड़ भी मार लेती थी। अब तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है कि नहीं मारना, लेकिन हमारा रवैया उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता। जो बच्चा नहीं पढ़ता हमें वो दिल से अच्छा नहीं लगता, हम कुछ भी करें। लेकिन पहले मैं ये सोचती थी कि शायद ये बच्चे की गलती है, लेकिन ये सरासर टीचर की गलती है। और इस तरह नहीं है कि टीचर पढ़ा नहीं सकती, टीचर तो अच्छे बच्चों को भी पढ़ाती है, नालायक बच्चों को भी पढ़ाती है, लेकिन शायद टीचर उस प्रॉब्लम को नहीं देख पाती, किसकी वजह से ये नहीं पढ़ रहा, क्या वजह है, जो कि ऐना को अब पता चल गई थी। ऐना ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता जॉन के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी। उसको एंड वाले बैक बेंचर था वो, वहाँ से उठा के उसको फ्रंट बेंच पे बिठाया। सबसे पहले क्लास में आके अटेंडेंस बोलती तो जॉन का नाम बोलती, कॉपीज़ जॉन की चेक होती, सबक सुनती, थोड़ा थोड़ा करके जॉन को पढ़ाना स्टार्ट किया, जॉन को समझाना स्टार्ट किया, जॉन को प्यार करती, जॉन को अपने साथ रखती, जॉन का ख्याल रखती। अगर जॉन ना आता तो परेशान होती, अगले दिन पूछती जॉन तुम क्यों नहीं आए। अब एक 3-4 साल का बच्चा जिसकी माँ नहीं है, उस बच्चे के ऊपर ऐना ने तवज्जो देना शुरू कर दी। फिर क्या था, जॉन ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। ज़हीन तो वो पहले ही था, बस वो दिल हार गया था, उसके दिल के अंदर दर्द इतना था उसकी माँ के जाने की वजह से। जॉन ने मेहनत शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता करके जॉन इम्प्रूव करता गया। और अब जॉन दोबारा उसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बन गया। अब क्लास ख़त्म हो गई, जॉन ने नेक्स्ट क्लास में जाना था। टीचर ऐना की ये लास्ट क्लास थी, अगली क्लास में नई टीचर आनी थी। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब आता है ना लास्ट डे, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को अपनी पॉकेट मनी से गिफ्ट देते हैं। कोई भी गिफ्ट, कोई भी छोटा मोटा, ज़रूरी नहीं कि एक्सपेंसिव, कोई भी गिफ्ट। जब सब गिफ्ट्स पड़े थे तो टीचर ऐना जॉन का गिफ्ट ढूंढ रही थी। तो एक छोटे से कागज़ के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं और एक फूल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है टू मिस ऐना फ्रॉम जॉन। जब टीचर ऐना वो खोलती हैं तो उसके अंदर से एक आधी इस्तेमाल की हुई परफ्यूम की बोतल और एक आधी इस्तेमाल की हुई लिपस्टिक निकलती है, और एक छोटा सा लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है, टीचर ऐना, मुझे आपसे अपनी अम्मी की खुशबू आती है। ऐना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच है कि एक उस्ताद किसी की ज़िंदगी बना भी सकता है और किसी की ज़िंदगी संवार भी सकता है। मैं एक टीचर हूँ, मेरी अम्मी एक टीचर हैं, और मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि जब आप लोग छोटे होते बीमार होते थे ना, तो मुझे यही लगता था शायद पढ़ाने में मुझसे कोताही हो गई है। और आज भी मैंने देखा है कि वो उस्ताद जो कि पढ़ाई में तवज्जो देता है, उसको स्टूडेंट को वो बहुत परेशान करता है।
टफ़ टाइम देता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट उस उस्ताद को दुआएं देता है। और वो उस्ताद जो गप्पे लगाता है, फ्री टाइम गुजार लेता है, बच्चों के साथ कहानियाँ ही सिर्फ सुनाता है, कुछ नहीं पढ़ाता, बस रिलैक्स होकर टाइम गुजारता है, उस टाइम बच्चों को वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि ये हमारे साथ गप्पे लगा रहा है और हमें कोई सबक नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो ज़िंदगी में जाता है, वो हमेशा उस उस्ताद को बददुआएं देता है, क्योंकि उसको उसी उस्ताद की जो लेसन था उसमें से कुछ भी नहीं आता। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है, जब वो पेपर के लिए जाता है, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, एक बच्चा किन हालात में गुजरता है। और ऐसा गवर्नमेंट टीचर मैं ये फील करती हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो प्यार के भूखे हुए होते हैं, उनके घरों के हालात ही ऐसे नहीं होते कि हम उनको टॉर्चर करेंगे। हमारे कभी ज़रूरत पड़ भी जाए, चले डांट लिया, लेकिन उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि उनको खुशी हो आपकी ज़ात से कि आप उनके पास हैं, और जब वो अगली क्लास में जाएं तो उनकी आंख में नमी हो कि हम अपने टीचर से जुदा हो रहे हैं। जिस तरह एना ने जॉन की ज़िंदगी बदली है, इसी तरह हर उस्ताद लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है। शायद ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको जॉन और एना की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।